हेलो एशियंस, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। यस, एक बार फिर से आपका वेलकम है आईआईटी एक्सप्रेस। इस जेई एक्सप्रेस की सीरीज में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन जो आईआईटी एडवांस में हमसे पूछे गए थे। राइट, आज का टॉपिक ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। देखते स्टार्ट करते हैं किस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास प्रीवियस ईयर में आए थे। राइट, तो देखिए यहां पर ना हमें खाली क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि एक स्टूडेंट की तरह जब क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे थॉट प्रोसेस से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। राइट, देख 2023 पेपर 1 का ये क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं? अ हाइड्रोजन लाइक एटम हैज एटॉमिक नंबर जेड, फोटॉन्स एमिटेड इन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम n equals to 4 to n equals to 3. इन दीज एटम्स आर यूज टू परफॉर्म फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए जब भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ड्यूअल नेचर का क्वेश्चन आता है ना डी ब्रोगली का, वो इन जनरल किसी दूसरे टॉपिक के साथ मिक्स होके आता है। जैसे यहां पर ये एटॉमिक के साथ मिक्स हुआ क्वेश्चन है। तो यहां सबसे पहला पॉइंट आपको क्या नोट कर लेना चाहिए, कहां मिस्टेक होती है। अगर उस पॉइंट की हम बात करें तो मिस्टेक होती है हाइड्रोजन लाइक एटम में, हम इसको मिस कर जाते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है, हाइड्रोजन लाइक एटम की बात हो रही है, जेड को हम भूलेंगे नहीं। राइट, फोटोन एमिटेड इन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम n equals to 4 to n equals to 3। अगर n equals to 4 to n equals to 3 के ट्रांजिशन की हम बात करते हैं, डेल्टा E इक्वल्स टू 13.6 तो आता ही है, तो जेड स्क्वायर हो गया 13.6 हो गया हाइड्रोजन एटम का, 1/3 स्क्वायर 9 और 1/4 स्क्वायर 16। ये हो गई एनर्जी। कितनी आने वाली है? ये आ गई जेड स्क्वायर 13.6 16 into 9 144, 16 minus 9 7। राइट, अब देखिए क्वेश्चन करने के ना दो तरीके होते हैं। एक तो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ के हम उसका पूरा एल्गोरिथम माइंड में मेकअप करें और फिर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। दूसरा, क्वेश्चन में जो जो दिया है ना उसके अकॉर्डिंग काम करते चले। तो जो सेकंड वाला पार्ट है, ये स्टार्टिंग में जब हमारे पास नया क्वेश्चन आता है तो उसमें बेनिफिट देता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इन्होंने कहा n equals to 4 से n equals to 3 का ट्रांजिशन है, हमने n equals to 4 से n equals to 3 के ट्रांजिशन में एनर्जी निकाल के रख दी। इन्होंने कहा हाइड्रोजन लाइक एटम है, हमने जेड ले लिया। राइट, आगे क्या कह रहे हैं ये? द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेटेड इज 1.95। ये जो फोटोन आया, इस ट्रांजिशन से जो फोटोन आया, इसको यूज किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। अब ये अगर हमारी फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट है, इस पे कोई रेडिएशन इंसिडेंट होगा लैम्डा से, तो ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। इस इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की ये बात करें 1.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन इज 1.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इन्होंने दिया है। इफ द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, अब नेक्स्ट पॉइंट पे इन्होंने थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी हमें दे दी 310 नैनोमीटर। अब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है? मैक्सिमम वेवलेंथ जिससे हम इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं। इसका मतलब मिनिमम एनर्जी को इंडिकेट करती है हमारी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। मिनिमम एनर्जी इज वर्क फंक्शन, तो यहां पर ये 310 नैनोमीटर हमें वर्क फंक्शन के लिए दिया गया। तो हम इसको भी नोट कर लेते हैं, लैम्डा थ्रेशोल्ड इक्वल टू 310 नैनोमीटर। अब वर्क फंक्शन इज hc अपॉन लैम्डा थ्रेशोल्ड, तो देखिए वर्क फंक्शन इज hc अपॉन लैम्डा थ्रेशोल्ड। hc की वैल्यू, क्योंकि ये नैनोमीटर में है तो hc हम डायरेक्टली लिख लेते हैं 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, और ये हो गया हमारा 310 नैनोमीटर। यस, नैनोमीटर नैनोमीटर कैंसिल आउट, तो बड़ी सिंपल कैलकुलेशन होने जा रही है। 310 इज 4 टाइम्स, तो दिस इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो अभी तक हमने ना कोई एल्गोरिथम बनाया ही नहीं था कि क्वेश्चन में क्या पूछा है और क्या हमें करना है। अभी तो जो जो क्वेश्चन में वो कहते रहे हमने उसको करते चले गए। उन्होंने कहा एक इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है 4 से 3 से, हाइड्रोजन लाइक एटम है, हमने जंप करा दिया 4 से 3, हाइड्रोजन लाइक एटम है, एनर्जी डिफरेंस निकाल ली। उन्होंने कहा मेटल से ये इलेक्ट्रॉन जो आया, ये जो फोटोन आया, ये मेटल सरफेस पे फॉल करा के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किया, हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देख लिया। उन्होंने बताया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इतनी है, दोनों पॉइंट हमने नोट कर लिए। अब देखिए वो क्या रहे हैं, वो कह रहे हैं फोटो दिस वन एंड फाइंड व्हाट, a hydrogen like atom has atomic number Z, photon emitted in the electron transition from this to this is used to perform if the photoelectric threshold, they say find value of Z, Z कैलकुलेट करना है। अब हमारे पास सारा कुछ तो है, आने वाली एनर्जी
वर्क फंक्शन, काइनेटिक एनर्जी। अब आने वाली एनर्जी से ही तो हुआ जो कुछ हुआ भाई। आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन यही तो कहती है कि जो इसकी एनर्जी होगी, इस लेमडा के कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी वही वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी में डिवाइड होगी। सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल है, तो इससे आसान तो क्वेश्चन बन नहीं सकता था। तो क्या बन गया हमारा, आने वाली एनर्जी हो गई डेल्टा ई, किसके बराबर होनी चाहिए, डब्ल्यू प्लस के ई मैक्स के बराबर होनी चाहिए। कितनी थी एनर्जी, जेड स्क्वायर 13.6 7/144 इक्वल्स टू वर्क फंक्शन कितना आया 4 और काइनेटिक एनर्जी कितनी है 1.95। तो कितना हो गया जेड स्क्वायर 144 इंटू 5.95 अपॉन 13.6 इंटू 7, ये रह गया राइट। तो ये सिंपल कैलकुलेशन तो आप सबको आती है, बड़े आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। और इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा जेड स्क्वायर आ गया 9 और जेड की वैल्यू हमारी आ गई 3। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था ये, जो हमारे पास आया 2023 में IIT एडवांस में। तो अगर हम क्वेश्चन को पार्ट्स में धीरे धीरे से ब्रेक करते हुए करते चले ना, तो क्वेश्चन कैसा भी हो राइट, किसी भी लेवल पर हो, उस क्वेश्चन को आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते। ध्यान रखने वाली बात ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इधर भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रखना था। ये 13.6 भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है राइट। तो कहीं भी हमने जूल में कन्वर्जन किया ही नहीं हुआ है, इसलिए डायरेक्ट कंपैरिजन से हमें जेड की वैल्यू मिल गई है राइट। यस, देखते हैं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इससे। ये 2022 का क्वेश्चन है राइट। देखिए 23 में भी आया, 22 में भी आया राइट। आगे बढ़ेंगे तो पता लगेगा और किस किस साल में क्वेश्चन है, और अगर हर साल है तो इस साल भी फिर आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। When light of given wavelength is incident on a metallic surface, the minimum potential needed to stop the emitted photoelectron is 6 volt. आपको बात समझ में आ गई। मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको दिया हुआ है। आने वाली गिवन वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, वो लैम्डा मान लेते हैं राइट। तो हमारी जो इक्वेशन हो गई वो हो गई एच सी अपॉन लैम्डा माइनस डब्ल्यू इक्वल्स टू ई, और वी की वैल्यू हो गई 6। भाई आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन में वैल्यू रखनी है। The potential drops to 0.6 if another source with wavelength 4 times that of first one. Wavelength 4 times करने जा रहे हैं, तो कर देते wavelength 4 times। वर्क फंक्शन तो चेंज होगा नहीं जब तक मेटल चेंज नहीं होगी, तो W रिमेन सेम, E इंटू 0.6। ये हो गई 2 नंबर, ये हो गई 1 नंबर। बताओ कुछ अभी तक कुछ ऐसा जो डिफिकल्ट हो राइट। What are the wavelength of the first source and work function of metal? बताओ। अब सिंपल मैथमेटिक्स रह गई, केवल ये लैम्डा और डब्ल्यू निकालने। तो लग रहा है एडवांस का क्वेश्चन, ऐसा लग रहा है जैसे स्कूल के एग्जाम का क्वेश्चन है। 2 वेवलेंथ के लिए अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है, और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है हमसे पूछा है वर्क फंक्शन एंड लैम्डा। तो दोनों चीजें निकालनी है, तो पहले कोई भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर लैम्डा एलिमिनेट करना है ना, तो इसको इधर ले जाके डिवाइड कर लेते राइट। फर्स्ट इक्वेशन हमें बता रही है एच सी अपॉन लैम्डा इक्वल टू डब्ल्यू प्लस 6 ई, और सेकेंड इक्वेशन हमें बता रही है एच सी अपॉन 4 लैम्डा इक्वल टू डब्ल्यू प्लस 0.6 ई। दोनों को डिवाइड कर देते हैं, दिस अपॉन दिस राइट। तो दिस अपॉन दिस अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एच सी अपॉन लेमडा तो कैंसिल ही होने वाला है। 1/1 1/4, यही तो रह गया राइट। तो 4 आ गया ऊपर, रेसिप्रोकल हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 4 ऊपर पहुंच जाएगा, और W प्लस 6E अपॉन W प्लस 0.6E। 4W प्लस 2.4E इक्वल्स टू W प्लस E। ये इधर आ गया, ये हो गया 3W इक्वल्स टू W प्लस 6E। दिस वन इज W प्लस 6E, नॉट E, इट इज W प्लस 6E। कितना रह गया, 6 माइनस 2.4 3.6। E इंडिकेट्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
E इंडिकेट्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो W इक्वल्स टू 1.2 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए कितनी आसान कैलकुलेशन है, बस थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि हम इलिमिनेट कैसे करेंगे। लैम्डा इलिमिनेट करना है, W हमें मिल गया, कितना आ गया W 1.2, और इधर कितना है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो HC अपॉन लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई, HC अपॉन लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन 1.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो HC अपॉन लैम्डा इक्वल टू 7.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लैम्डा हमें निकालना है, HC अपॉन 7.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर अपॉन 7.2, राइट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो कैंसिल हो गया, 1240 अपॉन 72 नैनोमीटर। अब जब इस तरह के नंबर आते हैं ना तो डिवाइड करने की नीड नहीं है, आप सिंपली क्वेश्चन में ऑप्शंस में आ जाइए, क्योंकि हमारा ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल वैल्यू वाला होता तो हमें सॉल्व करना पड़ता, ऑप्शन वाला क्वेश्चन है तो आंसर तो हमारे सामने है। वर्क फंक्शन 1.20 ये दोनों में आ रखा है, ये दोनों तो रिजेक्टेड है, तो ये 1 पॉइंट समथिंग, ये 3 पॉइंट समथिंग, तो आपको केवल ये देखना है कि ये 1 पॉइंट समथिंग में आ रहा है कि 3 पॉइंट समथिंग में आ रहा है, राइट। नैनोमीटर में है और यहां हमारा जो है वो मीटर में है, तो -9 पावर आएगी, वो दो इधर शिफ्ट करके -9 बनने वाली है, तो 172 आ रहा है या 378 आ रहा है, तो 72 3 से तो जा ही नहीं सकता, 1 ही आएगा, तो ये हमारा 1.72 इंटू 10⁻⁻7 मीटर आप लिख सकते हैं। डिवाइड करके देखने की नीड नहीं है, क्योंकि ऑप्शन तो इन्हीं में से एक है, और 1.20 के साथ ये गिवन है, तो A इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो आपके सामने है, देखिए एडवांस का क्वेश्चन है, लेकिन हमें कहीं से भी ऐसा फील नहीं होगा कि एडवांस का क्वेश्चन है, इसको आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं अगर आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आपको याद है। यहां पर ना HC अपॉन E की डायरेक्ट वैल्यू भी दी थी 1.24 इंटू 10⁻⁻6, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर E इधर ले जाए तो HC अपॉन E को डायरेक्ट रख के भी निकाल सकते हैं लैम्डा, राइट। यस 2021 देखिए, तो हर साल में है एक क्वेश्चन, 23 में भी था, 22 में भी है, और ये 2021 पेपर 2 में भी क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है, किसका, यस ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर मींस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रोगली और फोटोन थ्योरी से। In a photo emission experiment, the maximum kinetic energy of photoelectron from metal P, Q and R। तो यहां तो 3 डिफरेंट मेटल हैं, तीनों के वर्क फंक्शन भी अलग अलग होंगे। जो काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, वो EP, EQ और ER हो रही है, एंड दे आर रिलेटेड बाय दिस रिलेशन। तीनों की एनर्जी का भी रिलेशन दिया हुआ है। In this experiment, the same source of monochromatic light is used for metal P and Q, while a different source of monochromatic light is used for metal R। तो P और Q पर जो हमारी लाइट इंसिडेंट हो रही है वो सेम है, ये P और ये Q, इन पर सेम लाइट इंसिडेंट हो रही है, लेकिन अगर हम बात करते हैं R की, तो इस पर जो लाइट इंसिडेंट हो रही है वो लैम्डा डैश हो रही है। The same source of monochromatic light used for metal P and Q, while a different source of light is used। The work function for metal, देखिए यहां पे वर्क फंक्शन भी दिया हुआ है, कितना, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके लिए 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और तीसरे के लिए 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास वर्क फंक्शन भी है, लैम्डा भी है, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी बताई गई है, इस केस में EP, इस केस में EQ और इस केस में ER। उसके साथ साथ हमें यहां रिलेशन भी दिया गया, EP इक्वल्स टू 2 टाइम्स EQ इक्वल्स टू 2 टाइम्स ER, और इक्वल्स टू क्या रख ले, हम मान लेते हैं E है, क्यों, क्योंकि थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, EP को E लिख देंगे, EQ को E/2 लिख देंगे, ER को E/2 लिख देंगे, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब हम इसमें आइंस्टाइन इक्वेशन लगा देते हैं,
तो ईपी इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन। तो ये हो गया आपका E इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा माइनस 4 इलेक्ट्रॉन। इसको आपने 1 कॉल कर लिया। क्यू के लिए अगर आप लगाएंगे तो ई क्यू एच सी अपॉन लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन 4.5 इलेक्ट्रॉन। ई क्यू इज ई बाय 2 एच सी अपॉन लैम्डा माइनस 4.5। ये दूसरी आ गई। अब इससे भी एच सी अपॉन लैम्डा निकाल लेते हैं और फर्स्ट वाली से भी निकाल लेते हैं। फर्स्ट वाली से निकालेंगे तो आएगा E प्लस 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इससे निकालेंगे तो आएगा E बाय 2 माइनस 4.5 इलेक्ट्रॉन। राइट, फर्स्ट वाले से निकालेंगे तो कितना आ गया? फर्स्ट वाले से निकालेंगे एच सी अपॉन लैम्डा तो E प्लस 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सेकेंड वाले से निकालेंगे तो E बाई 2 प्लस 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों प्लस के साइन के साथ आएंगे। दिस वन E माइनस E बाई 2 इज E बाई 2, 4.5 माइनस 4 इज 0.5। भाई ये उधर जाके माइनस हो गया, ये इधर आके माइनस हो गया, तो E की वैल्यू तो हमारी आ गई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E की वैल्यू हमें मिल गई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन यूज्ड फॉर मेटल आर, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी निकालनी है। तो इस मेटल के लिए अगर हम लगाएं तो एच सी अपॉन लैम्डा डैश, एच सी अपॉन लैम्डा डैश इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? एच सी अपॉन लैम्डा डैश क्या होना चाहिए? वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी E बाय 2। भाई आर के केस में भी तो E बाय 2 है। वर्क फंक्शन आपको 5.5 दिया हुआ है, तो ये हो गया 5.5, और ये E बाय 2 कितना हो गया? 1 बाय 2, और ये हो गया हमारा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एच सी अपॉन लैम्डा डैश, तो E आर इक्वल्स टू 6 इलेक्ट्रॉन। इंसिडेंट वाली है, जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी अगर आर पे हम देखें तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारी आ रही है। तो जो हमारा आंसर हो गया वो हो गया 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। राइट, तो कैसा लगा? आसान है, यस, बिल्कुल इजी है, और जब बोर्ड पे करते हैं तो और आसान हो जाता है। तो ऐसा लगता ही नहीं है कि IIT एडवांस का क्वेश्चन है, ऐसा लग रहा है कि जैसे यस हम स्कूल का एग्जाम ही दे रहे हैं। स्कूल एग्जाम में इनफैक्ट इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमें देखने में कई बार मिल जाते। राइट, यस, आगे बढ़े, देखें नेक्स्ट 2019 पेपर 2, 20 का नहीं है। राइट, a perfectly reflecting mirror of mass m mounted on a spring constitutes a spring mass system of angular frequency omega such that 4 pi m omega upon h equals to 10 to the power 24 per meter square, with h as Planck's constant, n photon of wavelength lambda equals to this, strike the mirror simultaneously at normal incidence such that the mirror gets displaced by 1 micrometer। अब देखो इस क्वेश्चन में पूरा अच्छे से ये देखने में पढ़ने में लग रहा है कि कुछ अच्छा हमसे पूछा गया है, बाकी अभी सॉल्व करते तो पता लगेगा। एक तो मिरर पे रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी यूज हो रही है, जो फोटोन आके इंसिडेंट हो रहे हैं मोमेंटम इंपार्ट करेंगे तो मिरर पे फोर्स लगाएंगे, उस फोर्स के कारण स्प्रिंग में कंप्रेशन आएगा, तो मैकेनिक्स भी इन्वॉल्व हो रही है। तो ये है मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चन, मल्टी डिसिप्लिनरी क्वेश्चन, जिसमें डिफरेंट चीजें यूज करके क्वेश्चन पूछा गया। ऐसा क्वेश्चन करने में मजा आता है। राइट, तो यहां से जो फोटोन आ रहा है उसी पे ध्यान देते हैं। यहां से जो फोटोन आ रहा है वो क्या लेके आएगा? मोमेंटम लेके आएगा। क्वेश्चन में हमें गिवन है n फोटोन स्ट्राइक्स द मिरर, ये रहा, n photons of wavelength strikes the mirror simultaneously at incidence such that the mirror get displaced by 1 micrometer। लगातार n स्ट्राइक कर रहे, और उसके कारण मिरर में कितना जो हमारा स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1 माइक्रोमीटर का डिस्प्लेसमेंट आ रहा है।
तो सबसे पहले हम देखें मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन, मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन कितना होगा, h अपॉन लैम्डा, राइट। अब क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में यह नहीं लिखा कि पर यूनिट टाइम है, तो n फोटॉन्स ऑफ वेवलेंथ स्ट्राइक्स साइमल्टेनियसली लिखा है, राइट, एट नॉर्मल इंसिडेंस सच दैट मिरर गेट डिस्प्लेस्ड बाय 1 माइक्रोमीटर। तो मोमेंटम कितना इंपार्ट होने वाला है अगर हम उसकी बात करें तो एन एच अपॉन लैम्डा मोमेंटम इंपार्ट होने वाला है। और मोमेंटम हमेशा किसके बराबर होता है, मोमेंटम हमेशा हमारा होता है मास इंटू वी सेंटर ऑफ मास या वी एट सेंटर पोजीशन, राइट। जब ये सेंटर पोजीशन में, क्योंकि ये ऑसिलेट करेगा यहां पर, राइट, तो वी एट सेंटर पोजीशन, इसकी ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 4 पाई एम ओमेगा अपॉन एच इक्वल टू 10 टू द पावर 24, तो एमबीसीएम हो गया। वी सेंटर पर जो हमारी होती है इन टर्म्स ऑफ अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी देखें तो इट इज ए ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कैपिटल है और ए की वैल्यू दे रखी है 1 माइक्रोमीटर, तो ए ओमेगा लिख लेते हैं, ये वैल्यू यहां रख देते हैं, तो ये हो गया एन एच अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू एम ए ओमेगा, ये हो गया एन इक्वल्स टू एम ए ओमेगा लैम्डा अपॉन एच, राइट, एन इक्वल्स टू एम ए ओमेगा लैम्डा अपॉन एच, एम ए ओमेगा अपॉन एच, इसकी वैल्यू हमें मालूम है 4 पाई, दूसरी साइड ले जाएंगे, राइट। तो इसमें तो हमें ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा कि हमें कोई भी टेंशन लेनी है, क्योंकि सीधा सीधा वैल्यूज दी हुई हैं, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, एन हम फाइंड कर लेते हैं कितना आने वाला है। इसको क्या करें, 4 पाई एम ओमेगा ए लैम्डा अपॉन एच 4 पाई हम लिख लेते हैं, ये हो गया, राइट। लैम्डा आपको गिवन है, ए आपको गिवन है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 4 पाई एम ओमेगा अपॉन एच की जगह सीधा सीधा 10 टू द पावर 24 रख देते हैं, तो 10 टू द पावर 24, राइट, 4 पाई एम ओमेगा अपॉन एच 10 टू द पावर 24 हो गया। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू एम्पलीट्यूड 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर, lambda is 8 pi into 10 to the power minus 6, 8 pi into 10 to the power minus 6 upon 4 pi, upon 4 pi, ये हो गया n। अब n की वैल्यू कितनी दे रखी है, x इंटू 10 रेज़्ड पावर 12, राइट। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ये मिरर था, यहां पे लाइट जब आएगी तो वापस रिफ्लेक्ट भी होके जाएगी, तो जो मोमेंटम का चेंज आएगा, चेंज इन मोमेंटम, वो 2 टाइम्स आएगा, तो 2 भी रहेगा यहां पर, तो अपॉन 2 भी रहने वाला है यहां पर, दिस वन इज 2NH, और ये 2 भी रहेगा, ये 2 भी रहेगा, राइट। तो यहां पर एक 2 भी रहेगा। सॉल्व करें, ये तो सिंपली 1 इंटू 10 इज पावर 12 ही दिखाई दे रहा है, 4 इंटू 2 8 पाई कैंसिल आउट, राइट। तो हमें n की वैल्यू दी थी x इंटू 10 इज पावर 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। हमें लग रहा था कि एक अच्छा खासा बढ़िया सा क्वेश्चन है ये, लेकिन इसमें भी कुछ नहीं था। जो मिरर का रिफ्लेक्शन था उसका चेंज इन लीनियर मोमेंटम हमें केवल mv से इक्वेट करना पड़ा, और v हमें एसएचएम के केस में सेंटर पर जो स्पीड होती है वो मालूम है कि v इज मैक्सिमम स्पीड, एंड मैक्सिमम स्पीड इज गिवन बाय v इक्वल्स टू a ओमेगा। तो v इक्वल्स टू a ओमेगा हमने इसमें यूज किया, वेयर a इज एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हियर इज 1 माइक्रोमीटर। तो बिल्कुल डायरेक्टली सॉल्व होता ही चला गया, और 2 स्टेप में इसका भी हमें आंसर मिल गया, जो कि हमारे पास पूछा गया था 2019 में, राइट। पेपर 2 का क्वेश्चन है 2019, तो ये भी एक आसान ही क्वेश्चन है, राइट। तो देखिए अभी तक
हमने 23 का किया, 22 का क्वेश्चन किया, 21 का भी किया, 19 का भी किया। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हमें लगे कि यस इसको हमें बड़ा अच्छे से सोच के करना पड़ेगा, डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़े आसान आसान से क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहे और शायद लग भी नहीं रहा है कि ये IIT एडवांस के क्वेश्चन हम कर रहे हैं, राइट। ऐसी ही फील आ रही होगी आपको भी कि ऐसा लग रहा होगा कि यार ये तो आसान है, शायद अगर मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया है तो मेरा ये एडवांस आराम से क्लियर होना है। यस, कॉन्फिडेंस बूस्टर सेशन भी है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 2018 पेपर 2 ये क्या कह रहे हैं। इन अ photoelectric experiment, a parallel beam of monochromatic light with power of 200 watt is incident on a perfectly absorbing cathode of work function 6.25. The frequency of light is just above the threshold frequency. क्या होगा बताओ? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, उससे जितनी ज्यादा एनर्जी होती है वही तो काइनेटिक एनर्जी बन के आती है। अब अगर आपकी फ्रीक्वेंसी जस्ट अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल दी जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी तो बचेगी नहीं इलेक्ट्रॉन के पास, राइट। तो जब आप भी क्वेश्चन रीड करते ना तो ये जो थॉट प्रोसेस है ये क्वेश्चन के साथ साथ क्लियर होते चलना चाहिए, बाद में नहीं सोचना है, ये साथ साथ क्लियर होते चलना चाहिए, जिससे जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगेंगे तो मिस्टेक नहीं होगी। So that the photoelectrons are emitted with negligible kinetic energy. खुद ही बता भी दिया इन्होंने कि फोटो इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है। Assume that photoelectron emission efficiency is 100%. इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है जितने इलेक्ट्रॉन आके, जितने फोटोन आके स्ट्राइक करेंगे उतने इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे। तो अगर हमें नंबर ऑफ फोटोन पता लगेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता लगेंगे। A potential difference of 500 volt is applied between cathode and anode. All the emitted electrons are incident normally on the anode and are absorbed. The anode experience a force. तो फोर्स का ही पॉइंट है, एनोड कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो वैल्यू हमें दे रखी है और एन की वैल्यू हमें पूछी गई है। तो देखिए टोटल पावर कितनी है? 200 वाट। टोटल पावर कितनी है? 200 वाट। और वर्क फंक्शन कितना है? 6.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सबसे पहले हम निकालते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, राइट। वर्क फंक्शन हमें दे रखा है hc/λ0 कितना? 6.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आने वाले फोटोन की जो एनर्जी है वो कितनी है? h न्यू। और काइनेटिक एनर्जी कितनी है? सर ये तो जीरो ही दे रखी है, तो आने वाले फोटोन की एनर्जी कितनी हो गई? E ऑफ फोटोन hc/λ इक्वल्स टू वर्क फंक्शन 6.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पावर कितनी है? पावर कितनी है? पावर दे रखी है 200 वाट। पावर होती क्या है? एनर्जी पर सेकेंड, राइट। तो एक फोटोन की एनर्जी इतनी है तो टोटल नंबर ऑफ फोटोन कितने होंगे? एन ऑफ फोटोन 200 वाट डिवाइडेड बाय 6.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल में। ये भी जूल पर सेकेंड, ये भी जूल पर सेकेंड, तो पर सेकेंड में हमारा नंबर मिल गया, राइट। तो 200/6.25, 200/6.25 इंटू 1.6, और ये हमारा पहुंचने वाला है ऊपर 19, राइट। ये हमारा पहुंच गया 10⁻19। ये आ गया नंबर ऑफ फोटोन। देखिए अगर ये 200 100 बनाते हैं तो ये 0.8 रहने वाला है। ये भी हटा देते, ये भी हटा देते, 100 के साथ 3 जीरो और 10⁻19 डिवाइडेड बाय 8 5 40, 4 कैरी, 8 2 16 और 4 20, 2 कैरी, 8 6 48 और 2 50। तो भाई 1 2 3 ये भाग गए 500, ये तो 20 इंटू 10⁻19 रह गया पर सेकेंड।
इतने फोटोन आ रहे हैं पर सेकेंड, राइट। तो हमें क्योंकि फाइंड क्या करना है, फोर्स। फोर्स क्या होगा, मोमेंटम। कैसे हमारी साइकिल चलती है, फोर्स क्या होगा, मोमेंटम। मोमेंटम कैसे निकलेगा, जब तक टोटल नंबर ऑफ फोटोन नहीं पता लगेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पता लगेंगे, हम मोमेंटम निकाल ही नहीं सकेंगे, राइट। अब यहां पर ना एक मिस्टेक हो जाती है, उसको ध्यान रखना। यहां जो फोर्स की बात हो रही है वो एनोड पर हो रही है, राइट। और एनोड पर ये फोटोन नहीं टकरा रहे हैं, एनोड पर इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं। एनोड पर कौन टकरा रहा है, इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं। और ये इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी से टकराने वाले हैं, ये इलेक्ट्रॉन टकराने वाले जितना ये एक्सेलरेट होके आएंगे, क्योंकि यहां तो काइनेटिक एनर्जी 0 है, राइट। अगर हम कैथोड बनाएं, ये रहा कैथोड, यहां पर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 है। ये रहा एनोड, कितने वोल्ट वाला, 500 वोल्ट वाला। यहां पर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होने वाली है, के ई डैश मान लेते हैं। तो के ई डैश की वैल्यू सीधा सीधा 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। अगर आप जूल में कन्वर्ट करना चाहें तो 500 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल आप लिख सकते हैं। 1.6 इंटू 5 80, तो 800 हो गया, राइट। तो 800 इंटू 10⁻⁻19 जूल हो गया। इतनी काइनेटिक एनर्जी से टकरा रहा है, इतनी काइनेटिक एनर्जी से टकरा रहा है, तो लीनियर मोमेंटम कितना हुआ इलेक्ट्रॉन का, √2m के ई डैश। इतना मोमेंटम है एक इलेक्ट्रॉन का, और कितने इलेक्ट्रॉन आके टकरा रहे हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, एन ई इक्वल्स टू एन ऑफ पी एच। इतने इलेक्ट्रॉन आके टकरा रहे हैं, तो टोटल मोमेंटम कितना मिल रहा है, टोटल मोमेंटम एन ई इंटू पीई। भाई एक इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम को टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर लें तो टोटल मोमेंटम हमें मिल गया, राइट। अब एनई पीछे हम निकाल चुके, नंबर ऑफ फोटोन, राइट। सॉल्व किया था, कितना आया था, 20 इंटू 10⁻19। तो एनई हमारा हो गया 20 इंटू 10⁻19। पीई हमें पता लग चुका है, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। इतना मोमेंटम मिल रहा है कितने टाइम में, पर सेकेंड में। तो फोर्स कितना होना चाहिए, F इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना है, 1 सेकेंड, तो F कितना हो गया, डेल्टा पी के बराबर हो गया। ये साथ साथ में ना आप थॉट प्रोसेस देखिए, कैसे हम एक एक स्टेप करके आगे बढ़ते चल रहे हैं, और क्वेश्चन एंड तक कैसे हमारा आसान होता चला जाता है, स्टेप बाय स्टेप देखना चाहिए, राइट। और यही पार्ट आपको सीखना है। हम कहते हैं कि आपको फिजिक्स सीखने के लिए ना बहुत लंबा 2-2 साल नहीं चाहिए। देखिए अगर कॉन्सेप्ट वाइज बात करें तो पूरी फिजिक्स में 40-50 से ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है जो 2 साल में सीखने होते हैं। उस 40-50 में भी 2 ऐसे कॉन्सेप्ट, एक हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, राइट, जो कि सारी चीज की जड़ वही है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बाकी फिर छोटी छोटी सी डेफिनेशन, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट। भाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपको आता हो, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपको क्लियर हो, तो फिर कहां रह गया कुछ फिजिक्स में, राइट। फिर तो क्या है, छोटी छोटी डेफिनेशन जो कि बच्चे याद कर ही लेते हैं। तो इन दोनों में केवल एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और यस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इतना सा पार्ट सीखना होता है। इतना सा पार्ट सीख जाए तो फिर एडवांस का कोई क्वेश्चन रुकता नहीं, सब ऐसे आसान ही लगते हैं। फिर भले ही वो मैकेनिक्स के सेक्शन के हो, इलेक्ट्रोडायनामिक्स के हो, या मॉडर्न फिजिक्स के हो। तो बस वैल्यू रखनी है, उसे भी रखते हैं और सॉल्व करते हैं। एफ की वैल्यू शायद गिवन है n इंटू 10⁻⁻4, तो एफ की वैल्यू हो गई हमारी n इंटू 10⁻⁻4 इक्वल्स टू 20 इंटू 10⁻19, 20 इंटू 10⁻19 टू m की वैल्यू हो गई 9 इंटू 10⁻31। इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन का मास गिवन भी है, राइट। और उसके बाद क्या, काइनेटिक एनर्जी कितनी आई थी, 800 इंटू 10⁻19 जूल। 800 इंटू 10⁻19 जूल, रखते हैं उसको भी, 800 इंटू 10⁻19 जूल।
ये हो गया, ये हो गया 20 इंटू 10⁻19 -31 और -19, ये तो हो गया यस 50 -25 आ गया बाहर, -25, 9 का 3 आ गया, 8 to 16 का 4 आ गया, 2 जीरो का 1 जीरो आ गया। ये तो कैलकुलेशन भी आसानी है, राइट। तो 19 25 1 और 1 रह गया -4, तो कितना रह गया 236 इंटू 4 24 इंटू 10⁻⁻4, तो n की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, राइट। तो स्टेप बाय स्टेप अगर हम मूव करते हैं तो क्वेश्चन डिफिकल्ट बन ही नहीं सकता यार। तो हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आना चाहिए, क्वेश्चन का एल्गोरिथम। अब हम तो आपको कह ही रहे हैं कि पूरा क्वेश्चन भी आपको पढ़ के पहले से सोचने की नीड ही नहीं, हर एक स्टेप में जो वो कह रहे हैं क्वेश्चन में कहा जा रहा है वो आप, क्योंकि देखिए जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है वो तो आपको करना ही पड़ेगा, उसके बियॉन्ड तो आप कुछ सोच ही नहीं सकते, राइट भाई। क्योंकि अगर हम बात करें ना एक्चुअल फैक्ट की, एक्चुअल लाइफ की, और बात करें ये जो क्वेश्चन हम करते हैं इसकी, तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। यहां पर जब हम इलास्टिसिटी पढ़ते तो हम खाली इलास्टिसिटी देखते, जब हम सरफेस टेंशन देखते तो हम खाली सरफेस टेंशन देखते, जब हम स्प्रिंग देख रहे हैं तो हम खाली स्प्रिंग फोर्स देख रहे हैं। अब लेकिन रियल लाइफ में तो भाई हम खड़े हैं और हम सामने अपने सी देख रहे हैं, तो सी में टाइड्स भी आते हैं ना, जिसको मून अट्रैक्ट करता है वाटर को, तो वो फोर्स तो हम इसमें देख ही नहीं रहे, राइट। हम जब चल रहे हैं एयर का फ्रिक्शन तो हम इसमें कंसीडर ही नहीं कर रहे। तो हमारा जो ये एनालिसिस होता है ये बड़ा बहुत ज्यादा लिमिटेड, मतलब आइडियल कंडीशंस लेके किया जाता है। तो इसमें हमें केवल उतना ही करना होता है जितना क्वेश्चन में कहा गया, उसके बियॉन्ड तो हम कुछ सोचते ही नहीं, उसके बियॉन्ड हम कुछ करते ही नहीं, राइट। यस, आगे बढ़े, देखें 2017 पेपर 2 का क्वेश्चन है। A photoelectric material having work function phi naught is illuminated with light of wavelength lambda such that HE upon lambda is greater than phi naught, right? HE upon lambda is greater than phi naught. HC upon lambda हो गई एनर्जी, तो एनर्जी वर्क फंक्शन से बड़ी दे रखी है, इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी होगी। The fastest photoelectron has de Broglie wavelength lambda t। यहां बड़ी गलती होती है। डी ब्रोगली वेवलेंथ ना मास पार्टिकल के साथ आती है, और फोटोन के पास जो आती है वेवलेंथ वो इससे बराबर नहीं की जा सकती, क्योंकि फोटोन मासलेस पार्टिकल है। तो ये एक मिस्टेक का बहुत बड़ा रीजन बनता है, इसको केयरफुली आपको हैंडल करना है, राइट। अ चेंज इन वेवलेंथ ऑफ दिस वन। तो सबसे पहले हम निकालते काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि डी ब्रोगली वेवलेंथ तो तभी निकलेगी जब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हमें मालूम होगी, और काइनेटिक एनर्जी हम निकाल सकते हैं बड़े आराम से, किससे? काइनेटिक एनर्जी हमारी हो गई HC अपॉन लैम्डा माइनस फाइव नॉट से, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। द फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन, भाई बिल्कुल फास्टेस्ट की बात कर रहे हैं, ये मैक्सिमम होता है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में, हमें ये मालूम है। डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा डी इज, यस डी ब्रोगली वेवलेंथ इज H अपॉन P, लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम को हम क्या लिखते हैं? √2m इंटू के मैक्स, ये लिखते हैं। के मैक्स की वैल्यू रख लेते हैं H अपॉन 2m HC अपॉन लैम्डा माइनस फाइव नॉट विद इन रूट, ये हो गया लैम्डा टी। अ चेंज इन वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट। अच्छा बताइए अब क्या कह रहे हैं कि लैम्डा में चेंज किया आपने, इस लैम्डा में डेल्टा लैम्डा का, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग चेंज आ गया डेल्टा लैम्डा डी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग चेंज कितना आ गया? डेल्टा लैम्डा डी। देन द रेशियो ऑफ दिस इज प्रोपोर्शनल टू, इस रेशियो की वैल्यू हमसे पूछी गई है। क्या करें? ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा यार, नीचे है डिनोमिनेटर में, थोड़ा सा डर तो लगता है हमें मैथमेटिक्स जब आ जाती है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। डिनोमिनेटर में है यस, तो क्या करें? कर दे डायरेक्ट डिफरेंशियल, डेल्टा लैम्डा डी चाहिए तो लॉग लेते हैं पहले हम, लॉग ऑफ लैम्डा डी
log of h minus half times log of 2m hc upon lambda minus phi naught. ये log होगी. डिफरेंशिएट 1 अपॉन लैम्डा डी डेल्टा लैम्डा. भाई 1 अपॉन लैम्डा डी डेल्टा लैम्डा डी आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो निकालना ही था हमें. इक्वल्स टू हाफ log of x is 2m hc upon lambda minus phi naught. चेन रूल लगाना पड़ेगा. 2m hc 1 अपॉन लैम्डा का माइनस 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर डेल्टा लैम्डा, और बाहर ये माइनस साइन, कुछ कैंसिल होता है. ये 2m से 2m कैंसिल हो रहा है, माइनस माइनस हमारा हो गया प्लस. डेल्टा लैम्डा एच सी अपॉन 2 लैम्डा स्क्वायर एच सी अपॉन लैम्डा माइनस फाइ नॉट. ये हो गया राइट. डेल्टा लैम्डा डी अपॉन लैम्डा डी. वैल्यू जो हमसे पूछी गई ना वो डेल्टा लैम्डा डी अपॉन डेल्टा लैम्डा की पूछी गई है, तो ये लैम्डा डी इधर लेके जाना पड़ेगा. राइट ले जाते, कितना हो जाएगा. डेल्टा लैम्डा डी अपॉन डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू एच सी लैम्डा डी अपॉन 2 लैम्डा स्क्वायर एच सी अपॉन लैम्डा माइनस फाइ नॉट. ये एच सी अपॉन लैम्डा माइनस फाइ नॉट यहां ध्यान से देखें तो इलिमिनेट हो सकता है. राइट इसको स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड. तो लैम्डा डी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन 2m एच सी अपॉन लैम्डा माइनस फाइ नॉट. तो एच सी अपॉन लैम्डा माइनस फाइ नॉट इक्वल्स टू एच स्क्वायर 2m लैम्डा डी स्क्वायर. ये आ गया राइट. अब देखें ये वैल्यू हमें वापस रखनी है, इस वैल्यू को एलिमिनेट करना है, यहां से एलिमिनेट करना है. तो एच सी लैम्डा डी अपॉन 2 लैम्डा स्क्वायर. तो देयरफॉर क्या निकालना है. डेल्टा लैम्डा डी अपॉन डेल्टा लैम्डा. कितना कितना है. एच सी लैम्डा डी अपॉन लैम्डा स्क्वायर 2 लैम्डा स्क्वायर. अब आगे क्या था, आगे तो यही दिया एच सी अपॉन लैम्डा माइनस फाइ नॉट. तो इंटू एच स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा डी स्क्वायर. ये 2 से 2 उड़ाते, ये रह गया एच सी लैम्डा डी क्यूब अपॉन, ये m भी ऊपर पहुंच गया ना, m अपॉन एच स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर. तो एम सी अपॉन एच लैम्डा डी क्यूब अपॉन लैम्डा स्क्वायर. देन दिस इज प्रोपोर्शनल टू, खाली प्रोपोर्शनलिटी दी है तो किसके इक्वल आ रहा है. लैम्डा डी क्यूब अपॉन लैम्डा स्क्वायर. तो थोड़ा सा देखिए, ये स्टेप अगर आप ऐसे नहीं फॉलो करेंगे तो कैसे भी आप फॉलो करें, आपको डिफरेंशियल करना है. आप डिफरेंशियल में हमसे ज्यादा परफेक्ट लोग हैं राइट, तो बड़े आराम से इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं. एरर एनालिसिस वाला कॉन्सेप्ट भी लगाया जा सकता है, सीधा सीधा की जो पावर होती है वो नीचे आ जाती है. लेकिन बेटर यही है कि हम इसे डिफरेंशिएट करके वैल्यू निकालें, क्योंकि डेल्टा तभी इन्वॉल्व होगा जब हमारा डिफरेंशिएशन आएगा राइट. तो लैम्डा डी क्यूब अपॉन लैम्डा स्क्वायर डी इसका हमारा करेक्ट आंसर है. तो ये आया था 2017 पेपर 2 में. तो लगभग हर एक साल एक क्वेश्चन आपको ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन से पेपर में मिलता है, और बड़े आराम से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. अच्छे से फील आ गई होगी राइट. तो फील आने के बाद यार बनता तो है एक लाइक सब्सक्राइब करिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो राइट. और फिर मिलते हैं एक नए सेशन में, एक नए टॉपिक में, और तब तक के लिए यस ऑल द बेस्ट. एग्जाम्स आपके आने वाले हैं तो जल्दी से उसको अच्छे से कूल माइंड रहते हुए आपको पेपर करना है, क्योंकि जितना आप कूल रहते हुए पेपर करते ना उससे अच्छा पेपर यस टेंशन में नहीं हो सकता. ठीक है, तो यहीं पे वाइंड अप करते, फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर में. तब तक के लिए यस बाय बाय, वीसीएस.